हाय दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे निखिल स्टडी चैनल में। तो लगभग मैंने 1 महीने से वीडियो नहीं बनाई। तो मैं गांव चला गया था, तो मैं गांव से लौटा हूं तो सोचा चलो एक वीडियो बना देता हूं। और मैं सोचा कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हिस्ट्री को लूं कि इकोनॉमी को लूं कि ज्योग्राफी को लूं। पहले मैंने सोचा कि चलो एक टॉपिक हिस्ट्री का ले लेता हूं और मुगलों का टॉपिक ले लेता हूं। फिर मैंने सोचा चलो वो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। और अभी हाल ही में गांव से आया हूं, तो एक वीडियो बनाना है, तो चलो संविधान के ऊपर बना देता हूं। और मार्कर लिया हूं, बट लिखना नहीं है। बस आज 5 से 10 मिनट बस ऐसे ही वीडियो बना देना है, संविधान के ऊपर चर्चा होगी। तो जैसा कि सबको ही पता है कि हमारा जो संविधान है, बहुत ही प्यारा संविधान बनाया गया है। लगभग 18 देशों के संविधान का कंबाइंड संविधान हमारे देश का जो संविधान है बनाया गया है। 18 देशों के संविधान को पढ़ा गया है। हमारा जो संविधान है 18 देशों के संविधान को पढ़ा गया है। 18 देशों के संविधान की जो जो अच्छाइयां हैं, 18 देशों के संविधान की जो जो अच्छाइयां हैं, वो सारी चीजें लगभग 18 देशों के संविधान की को पढ़ने के बाद वो सारी अच्छाइयां जो जरूरी हैं, वो सारी अच्छाइयां हमारे संविधान में ऐड की गई हैं। अब सोच के चलिए, जो संविधान निर्माता लोग रहे होंगे उनको कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और उन्होंने कितने हार्ड वर्क करने के बाद ये संविधान का निर्माण किया है। और आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे तत्व हैं, जो कुछ इंसान हैं जो संविधान का अपमान करते हैं, संविधान को जला देते हैं। तो ऐसे लोगों पे खैर हम क्या टिप्पणी करें, क्या कहें उन लोगों का। संविधान एक ऐसी किताब है जो हमारे देश को चला रही है, हमारे देश के विकास के लिए सर्वोपरि है। देश के विकास के लिए सर्वोपरि। हम तो डॉक्टर बाबा साहब को नमन करते हुए नमन करता हूं, 100 बार नमन करता हूं कि उन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वे उन्होंने एक ऐसा मसौदा तैयार किया है संविधान का कि वास्तव में कुछ कहने लायक, कितनी मतलब प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। कि भाई देखिए, अगर किसी राज्य में मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया है कि मुख्यमंत्री अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है तो उसी राज्य में एक गवर्नर भी बनेगा। और देखिए संविधान की खूबसूरती की गवर्नर को प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा। अगर मुख्यमंत्री को जनता इलेक्ट करती है, जनता चुनती है, मुख्यमंत्री विधानसभा द्वारा चुना जाता है। जैसे विधानसभा का चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री को विधायक लोग, अगर विधायक जीतते हैं तो मुख्यमंत्री ऊपर जीतता है। तो अगर मुख्यमंत्री इलेक्टेड होता है जनता द्वारा तो गवर्नर इलेक्टेड होता है प्रेसिडेंट द्वारा। तो वो जो गवर्नर होता है राज्य के ऊपर निगरानी रखता है, राज्य के ऊपर निगरानी रखता है कि मुख्यमंत्री आखिर क्या कर रहे हैं। तो संविधान ऐसा तैयार किया गया है कि भाई हर तरह से मतलब सारी पावर किसी एक को नहीं दी गई है। ना तो न्यायाधीश को सारी पावर दी गई है, ना तो सारी पावर पार्लियामेंट को दी गई है, ना तो सारी पावर मुख्यमंत्री को दी गई है, ना तो सारी पावर प्रेसिडेंट को दी गई है, ना तो सारी पावर पीएम को दी गई है। तो संविधान मतलब संविधान का ड्राफ्टिंग ऐसी की गई है, ना तो सारी पावर, कुल मिला के सारी पावर जनता को दी गई है और जनता समझती नहीं कि सारी पावर किसके हाथ में है। तो संविधान वास्तव में एक ऐसी बुक है जिसका एकदम सम्मान करते रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो संविधान को जला देते हैं। ऐसे मतलब ऐसे तत्व अगर मिल जाए, ऐसे मानव मिल जाए तो उनको खदेड़ते हुए लतेड़ते हुए पाकिस्तान की ओर भगाना चाहिए, लतेड़ते हुए बिल्कुल पाकिस्तान की ओर लतेड़ देना चाहिए। तो बस मैं आज कोई खास वीडियो लेके आने वाला नहीं था, बस संविधान के ऊपर चर्चा थी, ऐसे कुछ 4-6 मिनट की वीडियो बनाने का मूड था। तो मैंने सोचा चलो भाई यूट्यूब पे आ जाते हैं और हमारे कुछ फॉलोवर हैं 4-6-10, उनको भी पता चल जाएगा कि हमारा निखिल भाई आ गया है, तो अब कुछ नई नई वीडियो लेके आएगा। तो मैंने सोचा चलो बना देता हूँ। और एक बात रही, कुछ चीजें बता ही देता हूँ। आप जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि संविधान
26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, स्वीकार लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू हो गया था। और संविधान बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और जैसा कि ये हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे और इनको श्रेय जाता है हमारे संविधान बनाने का, क्योंकि ये हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और इन्होंने मसौदा तैयार किया है। वास्तव में बहुत ही ज्ञानी मनुष्य थे, आदमी थे। हम तो इनको देवता भी मानते हैं, बिल्कुल इनकी चरण वंदना करते हैं। इन्होंने इतना कुछ किया हमारे देश के लिए। और अरे इनको तो हर किसी को पूजना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो सोच के चलिए कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी पहले कानून मंत्री थे जो देश के लिए, अरे इन्होंने हिंदू कोड बिल पे आवाज उठाई थी सबसे पहले। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदुओं के लिए अगर किसी ने पहली बार कुछ किया था तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल पे आवाज उठाई थी कि हिंदू महिलाओं के लिए भी समानता लाया जाए, भाई उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदुओं के लिए आखिरकार किया ही क्या है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई डॉक्टर बाबा साहब जी ने जब कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो क्यों दिया था, क्यों दिया था, आप ही बताइए। वो हिंदू कोड बिल क्या था, हिंदू कोड बिल आखिर क्या था। तो ऐसे इंसान को पूजना चाहिए भाई, पूजनीय है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक नारा दिया था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना ही पिएगा वो इतना ही दहाड़ेगा। और आजकल तो शिक्षा एकदम फ्री में मिल रहा है भाई, फ्री में मिल रहा है। तो फ्री में मिल रहा है भाई तो समेट लो, फ्री में मिल रहा है तो समेट लो। ये ऑनलाइन का जमाना है, फ्री में मिल रहा है तो भाई पी लो इसको। अन्यथा ये ऑनलाइन का जमाना ना आता भाई तो आप जागरूक ना हो जाते, ना हो पाते। ये ऑनलाइन के जमाना में गंदी भी चीजें अवेलेबल है जितनी, उतनी अच्छी भी चीजें अवेलेबल है। ये आपके नजरिए पे डिपेंड करता है कि आप अच्छी चीजें देखना पसंद करेंगे या आप बुरी चीजें देखना पसंद करेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अच्छी चीजें देख रहे हैं या आप बुरी चीजें देख रहे हैं। वो आप तय करेंगे कि आप क्या देखना पसंद करते हैं। और जैसे कि मैंने टॉपिक खोला है संविधान का ही, तो इसी में मैं बता दूं कि इसमें एक और हमारे महान सलाहकार रहे VN राव जी रहे, उनका भी योगदान रहा है संविधान निर्माण में। और संविधान की खूबसूरती तो देखिए कि बाबा साहब जी एक ऐसा मसौदा तैयार करके चले गए हैं संविधान में कि ये कलम की नोक पे सारा देश चल रहा है, कलम की नोक पे सारा देश चल रहा है, कलम की नोक पे सारा देश चल रहा है। सोचिए आप कितनी बड़ी कलम में कितनी बड़ी ताकत है, इस कलम की नोक पे सारा देश चल रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो आप भाई शिक्षा रूपी दूध को पीजिए और पीने के बाद आप दहाड़ेंगे। और आप देख के चलिए, अगर आपके अंदर शिक्षा आ गई तो आप एक बार इंसान बन जाएंगे, समझदार इंसान बन जाएंगे, लायक इंसान बन जाएंगे। और वास्तव में आप अहमियत को जान जाएंगे, छोटी छोटी चीजों पे लड़ना झगड़ना छोड़ देंगे कि ये बहुत ही निचले स्तर की बात हो गई, इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो चलिए ठीक है, अब ज्यादा बहस करने से वीडियो लंबी हो जाएगी। अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए अपनी बातों को समापन करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री या पॉलिटी से रिलेटेड कोई वीडियो लाऊंगा, शायद हिस्ट्री में ही कोई वीडियो बनाऊंगा। तो वो आप देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।